हेलो दोस्तों, आज बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन पे आज चर्चा की जाएगी नदी घाटी सभ्यताएं, यानी नदी घाटी सभ्यताओं का उदय कब कब कैसे हुआ है। आइए शुरू करते हैं नदी घाटी सभ्यताएं। देखिए आपके सामने आज से 3500 वर्ष पूर्व, आज से 3500 वर्ष पूर्व जो सभ्यताएं जीवित थी, उसके पश्चात इतिहासकारों ने प्राचीन सभ्यताएं माना। उसके बाद जो इतिहासकार थे उसे प्राचीन या पुरानी सभ्यताएं माना। आगे प्राचीन सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं उभर कर सामने आई थी। विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं उभर कर सामने आई थी। उन सभ्यताओं की चर्चा मैं आपको बता चुका हूं पहले। आइए शुरू करते हैं। जो नदियों के किनारे आसपास में फैली हुई थी। कहां पर? नदियों के किनारे आसपास में फैली हुई थी, जिसमें सबसे पुरानी सभ्यता सिंध घाटी की सभ्यता थी। या कहें कि सिंध घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। आगे इसके बाद अन्य सभ्यताओं का उदय हुआ है। इसके बाद अन्य सभ्यताओं का उदय है, जैसे सिंध घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं हैं और इन सभ्यताओं पर चर्चा की जाएगी। आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा शुरू होता है सिंध घाटी की सभ्यता। तो सिंध घाटी की सभ्यता में देखिए इसे मेलुआ सभ्यता कहते हैं। इसे मेलुआ सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, नई नगरी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसे आदि सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। इन सारी सभ्यताओं को अब देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग सिंध घाटी की सभ्यता को मेलुआ सभ्यता कहा था और सिंध और गंगा नदी के बीच सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। इन दोनों नदियों के बीच, किन दोनों नदियों के बीच? सिंध नदी और गंगा नदियों के बीच, इन दोनों नदियों के बीच 1100 नगर खोजे गए थे। 1100 नगर खोजे गए थे, इसलिए इसे नगरी सभ्यता, नई नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तीनों देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। किन सभ्यता का? सिंध घाटी सभ्यता का। सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में पाया जाता है। आगे 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसान ने हड़प्पा के टीलों को देखा था, फिर भी वह मौन रहा। और मौन रहने का रीजन ये था कि आगे चल करके ये देखने को मिला कि 1853 से लेकर के 1856 के बीच कनिंघन ने लाहौर से कराची के बीच ट्रेन की पटरियों को बिछवाने का कार्य कर रहा था। उसी समय कनिंघन के 2 इंजीनियर अफसर जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन, दोनों के निर्देशों में कार्य चल रहा था। किसका? वो ट्रेन की पटरियों के बिछाने का कार्य। उसी के शासनकाल में, उसी के समय लॉर्ड डलहौजी का ये शासनकाल था। मतलब जिस समय ये ट्रेन का कार्य, बिछवाने का कार्य हो रहा था, उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल माना जाता है। डलहौजी ने कनिंघन को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष चुना हुआ था।
चुना हुआ था। तो देखिए आज की बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में नदी घाटी सभ्यताओं में आज की वीडियो यहीं पर। सिंध घाटी की सभ्यता में फिर अगले वीडियो में हम आपसे